प्रश्नावली 3.2 का सारा क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन ले लेंगे, ज़्यादा तो नहीं है। बोला निम्नलिखित समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जो नीचे में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको रैखिक समीकरण के युग्म बनाएंगे, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना। उनको ग्राफीय विधि से क्या करना, हल ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन क्या है, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 था, उसमें टोटल 10 बच्चा था। उन्होंने गणित की पहली का जो प्रतियोगिता हुआ उसमें भाग लिया। बोला यदि लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अगर लड़का की संख्या जितना रहेगा उसमें लड़की की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों हम मान लेंगे, हल कैसे करेंगे। माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x है। लड़कियों की संख्या अगर x है तो लड़कों की संख्या मानेंगे, लड़कों की संख्या को हम y मान लेंगे। और यहाँ दिया हुआ है कक्षा 10 में टोटल 10 ही बच्चा है, तो हम दोनों का योग x प्लस y बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद बोल रहा है यदि x बराबर y लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद यदि लड़कों की संख्या से ये जो है लड़की संख्या 4 अधिक है। बोला लड़का की जो संख्या है उससे 4 अधिक है लड़की की संख्या। लड़की की संख्या में x जोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। ये समीकरण सेकेंड हो गया। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। ग्राफीय विधि से बोल रहा है, इसको हम पॉइंट निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट क्या वो लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। एक बॉक्स बना देंगे x y। एक बार अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होएगा, अगर ये 0 हो गया y का वैल्यू 10 आएगा, ये 10 लिख देंगे। अगर मन नहीं है आपको y का वैल्यू 0 रखने है तो ठीक है। अगर x का वैल्यू 5 रखेंगे, अगर x का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 x इधर 5 प्लस में उधर गया, माइनस में हो गया, 10 में से 5 गया 5, y का वैल्यू भी 5 हो गया। यदि अगर y का वैल्यू 4 रखना है, 4 अगर रख दिए, अगर 4 इधर जोड़ में उधर गया, घटा में हो गया, 10 में 4 गया 6 हो गया। यानी इसका जो पॉइंट निकला, इसका 2 पॉइंट आया, लिख देंगे बिंदु मेरा क्या क्या निकला, 5 पहले x वाले को लेते हैं फिर y वाले को, 5,5 में एक पॉइंट ये निकला। नेक्स्ट पॉइंट क्या, 6,4 लिखेंगे, 6,4 दो पॉइंट लिखेंगे। फिर पुनः समीकरण सेकेंड को लिखेंगे, फिर समीकरण सेकेंड क्या, x माइनस वाई बराबर देखिए प्लस में 4 इधर गया, माइनस 4 है, यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई बराबर -4। फिर एक छोटा सा डब्बा बनाएंगे, बॉक्स बना देंगे। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे, अगर x का वैल्यू यहाँ x है y, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अगर y का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -4 आएगा, -4 आएगा। यहाँ से भी 2 पॉइंट बना। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर वाले को क्वेश्चन मिटा देते हैं। तो यहाँ से पॉइंट लिख लेंगे, बिंदु जो मेरा निकला 0,4, ठीक है जी। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 होगा, अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे x का वैल्यू -4 आएगा, 0,4 आया। नेक्स्ट क्या है, -4,0, ये पॉइंट निकला। अब हल करेंगे, इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। इस सबको मिटा देते हैं।
ग्राफ इसी से हल करेंगे। ग्राफ ये खींच लेंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश। ये जो पॉइंट है ये 0 होता है, मूल बिंदु है। 0 कितना है, 4 है, हाईएस्ट 5 तक है, तो 1 2 3 4 5 माइनस 6 ले लेंगे। वाई में भी लगेंगे, 1 2 3 4 है, 5 ले लेते हैं वाई। फिर वाई डैश में क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। अब फिर इधर क्या, -1 एक्स में क्या, एक्स डैश -1 -2 -3 -4। जो पहला जो समीकरण है उसका जो पॉइंट है 5,5, यानी एक्स का मान भी 5 रखना है, वाई का भी मान 5 है। एक्स बराबर 5 है, वाई का मान अगर 5 रखेंगे तो क्या होगा, ये वाई 5 है। ये पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये हुआ 5,5, 5,5 है। एक है 6,4, इसका मतलब x का मान 6 है, x का मान 6 है, y का मान 4 है। इसको जब मिलाएंगे ये निकला क्या चीज, 6,5 6,4 निकला। अब इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। इस पर समीकरण क्या है, x + y बराबर 10 लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे। फिर समीकरण सेकेंड क्या है, 0 0,4, x का मान 0 है, y का मान क्या है 4 है, 4 लिख देंगे। ये हो गया 0,4। सेकेंड क्या है, -4, x का मान -4 है, -4 है, कोमा क्या है 0, -4,0। ये हो गया -4,0। इस दोनों को हम मिला देंगे, इस दोनों को हम मिला देंगे। मेरा जो दोनों पॉइंट कटा, इस कटान बिंदु तो यही है। इस कटान बिंदु को हम कोई पॉइंट मान लेंगे P। अब P को हल कैसे करेंगे, जब दोनों समीकरण को हल करेंगे तो P का मान निकलेगा। यहाँ से इसे मिटा देते हैं, x - y बराबर -4 है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड लिखेंगे। अगर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो y कट जाएगा। लिखेंगे यहाँ से बिंदु P के लिए, P बिंदु है, इस बिंदु P का मान निकालना। P के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट यही ना, x + y बराबर 10, x + y बराबर 10 हो गया। सेकेंड क्या है, x - y बराबर -4। इसको जोड़ेंगे तो कट गया, ये हो गया 2x बराबर क्या हुआ 10 - 4, माइनस प्लस में 6 हो गया। यहाँ से x बराबर क्या हो गया 6/2 कट के 3 हो गया, यानी x बराबर 3 मान निकला। x बराबर मान 3 निकला। और यहाँ से समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान समीकरण फर्स्ट में रखें x + y 10 है, लिखेंगे x + y बराबर क्या हुआ 10 है। तो x का मान 3 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 10, 7, x प्लस में उधर गया माइनस हुआ, लिख देंगे 10 - 3 यानी कि 7 हुआ। यहाँ से y का मान 7 निकला और x का मान क्या निकला 3 निकला। यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 3 है, y बराबर 7 है। यहाँ से लड़का और लड़की की संख्या निकलेगी। देखिए लड़कियों की संख्या हम लोग y माने थे, लड़कियों की संख्या क्या था y था, y बराबर 7 हो गया। लड़कों की संख्या क्या निकलेगा, लड़कों की संख्या माने थे हम x का मान क्या है 3 है, 3। ये हो गया लड़की की संख्या, ये हो गया लड़का की संख्या। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, देखते हैं आप लोग बने रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला। सबसे पहले पेंसिल और कलम की संख्या मान लेंगे।
बोला एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालने के लिए हल। माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया है। अगर पेंसिल का मूल्य x रुपया माने तो एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपया है, एक कलम का मूल्य अगर y रुपया है, तो बोले 5 पेंसिल का, एक पेंसिल का दाम x रुपया है, तो 5 पेंसिल का दाम क्या होगा 5x। एक और 7 कलम में क्या होगा 7y बराबर 50 रुपया है। बोला है 5 को पेंसिल और एक 7 कलम दोनों मिलाकर 50 रुपये देते हैं। एक का दाम अगर x है तो 5 पेंसिल के दाम 5x और 7 कलम का दाम 7 हुआ, दोनों मिलाकर 50। समीकरण ये फर्स्ट हुआ। और बोला जबकि 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलम 5y बराबर 46 रुपया होता है। बोल रहा है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालने के लिए। यहाँ फिर वैसे करेंगे समीकरण फर्स्ट क्या है 5x 7y बराबर 50। फिर एक बॉक्स बना देंगे, इसमें भी x y लिख देंगे। एक में x जो लिखेंगे, एक में y। देखिए x का मान ऐसा क्या रखेंगे कि एक पूर्णांक संख्या आए, पॉइंट में ना आए। अगर एक रखेंगे 5 के 5 50 45 हो गया, 2 रखेंगे 10 हो गया, क्या होगा 50 में से 10 हो गया 40 हो गया, 60 भाग लेगा। अगर इसमें -4 रखेंगे 5 चौक 20, अगर इसमें -20 अभी 4 रख देंगे, अगर x का मान -4 रखेंगे 5 चौक 20 -20 हो जाएगा। अगर उस साइड जाएंगे +20 50 20 70 हो गया, 7 से भाग लगाएंगे 7 दही 70 प्लस में 10 हो जाएगा। अगर मानिए y का मान ऐसा क्या रखेंगे कि x का मान पूर्णांक आए। अगर माने y का मान अगर 10 रखेंगे, x का मान देखिए यहाँ से, अगर y का मान 0 रखें तो x का मान क्या होगा 5 दही 50 प्लस 10 हो गया। एक अगर y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये 5 गुना में इधर आएगा भाग में, 50 में 5 भाग देंगे 10 होगा, x का मान 10 निकल गया। तो मेरा जो पॉइंट निकला मैं लिख देंगे पॉइंट बिंदु क्या है -4,10 सेकेंड बिंदु क्या है 10,0, x का मान 10 है, y का मान 0 है। फिर समीकरण सेकेंड लिखेंगे समीकरण सेकेंड क्या है ये 7x प्लस 5y बराबर 46। फिर एक डब्बा बनाएंगे, इसमें x का मान और y का मान क्या रखना है वो लिखेंगे। अगर x का मान 4 रख देंगे, अगर ये 46 है देखिए, अगर x का मान 3 रख दिए प्लस में 3, अगर x का मान 3 रखेंगे 7 या 21, अगर 46 में से 21 घटाएंगे क्या होगा 46 में से 21 घटाएंगे 25 हो गया। पर y का मान कितना आया 5 आया। ठीक है, अगर हम x का मान 3 रखेंगे 7 या 21, 46 में से 21 गया 25 होगा, 5y बराबर 25 हो गया। y का मान क्या होगा 25/5 यानी 5 हो गया, 5 निकला। अब देखिए y का मान ऐसा क्या रखिएगा कि x का मान आए। अगर y का मान 12 रख देंगे क्या होगा, अगर y का मान 12 हो 12 पंचे 60, अगर 60 में 46 गया क्या होगा 4 हो गया, 5 पहले 14 हो गया, हाँ हो जाएगा। अगर y का मान 12 रखेंगे, अगर y का मान 12 रखेंगे 12 पंचे 60, ये प्लस में उधर गया माइनस में क्या होगा -14 है, 7 दूना 14 -2 आया।
तो y का मान क्या है मेरा, सॉरी x का मान क्या है, अगर y का मान बाहर रखेंगे x का मान -2 आया, एक इस तरह क्यों आया देख लीजिए, यहाँ है अगर x का मान y का मान बाहर रखेंगे 7x प्लस 5 गुना 12 बराबर 46, 7x बराबर क्या हुआ 46, 12 पंचे 60 -60 -14 हो जाएगा 7x, इसीलिए x बराबर -14/7 -2 आएगा, x का मान -2 रखेंगे। आई होप ये समझ गए होंगे ये पॉइंट हम किस तरह निकालें, हुआ वैसे निकाल रही है बता दिया, मेरा क्रिटिकल था। एक अब यहाँ से दो पॉइंट हमको निकलेगा, लिखेंगे बिंदु जीरा बराबर 3,5 सेकेंड पॉइंट होगा -2,12 ये निकला सेकेंड पॉइंट। इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे बैठ दर्शाएंगे। हम देखिए 2 का गैप लेंगे, 2 4 6 8 10 12 ये x है, फिर y भी लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 ये y हुआ। माइनस में कहाँ है, माइनस में 2 जाता है, ठीक है, -2 -4 यहाँ भी -2 -4 हो गया, -4 है। अब दर्शाएंगे, देखिए यहाँ क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट -4,10 यानी x का मान -4 है, x बराबर -4 है, y का मान क्या है 10 है, y का मान क्या है 10 है, ये 10, ये मेरा पॉइंट निकला -4,10। सेकेंड क्या है 10,0 यानी x का मान 10 है, x का मान 10 है, y का मान 0 है, जो मेरा पॉइंट निकला ये होगा ना 10,0, इस पॉइंट को मिलाएंगे। फर्स्ट समीकरण वाले हैं, लिख देंगे 5x प्लस 7y बराबर 50, और सेकेंड जो है वो सेकेंड देखें 3,5 x का मान 3 देंगे, x का मान क्या है 4 के बाद ना 4 से पहले 3 होगा, 3 यहाँ होगा, 3,5 y का मान 4 5 यहाँ होगा, अगर यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पर आया 3,5 यहाँ आया, फिर -2,12 x का मान -2 है, x बराबर -2 यहाँ है, फिर 12 ऊपर हो जाएगा, क्या हो यहाँ पर इस पॉइंट हुआ -2,12। अब जो इस पॉइंट है ये पॉइंट को मिलाएंगे, इस जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है मिल गया। ये सेकेंड मेरा समीकरण है क्या है 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर 46 है, 46। मेरा जो ये पॉइंट निकला ये पॉइंट मेरा हुआ, इस पॉइंट को हम निकालेंगे, इस पॉइंट को निकालने के लिए दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा। इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। अगर पॉइंट P को जब हम निकालेंगे तो दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा, दोनों समीकरण को हल करके निकालना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं कि जो समीकरण है समीकरण को दो बॉक्स की तरह बना के समीकरण को एक बार हल, x का मान वैल्यू रखे, फिर एक बार y का वैल्यू लिखे, रखिए 2 पॉइंट निकला, फिर समीकरण सेकेंड में सेम कंडीशन किए, जब 4 पॉइंट निकला उसको क्या किए ग्राफ पेपर पर दर्शा दिए, वहाँ से एक पॉइंट जो निकला हम बताए थे x जो पॉइंट है 2 रेखा है, 2 रेखा को जितने बार काटता है उस जो समीकरण युग्म का ग्राफ क्या होता है हल उतना ही है। क्या कितना बार काटा रेखा को, 1 बार काटा, इसका हल कितना है 1 बार है, उसमें पॉइंट जो P है उसमें x y का वैल्यू निकालना है, देखिए वो निकालते हैं। लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को लिखेंगे। समीकरण मेरा फर्स्ट क्या है 5x 7y = 50, नेक्स्ट है 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। अगर समीकरण फर्स्ट में 7 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे
समीकरण फर्स्ट गुना 5 माइनस सेकेंड गुना 7 करने पर जब हल करेंगे समीकरण फर्स्ट ये है, इसमें 5 बचे 25 एक्स हो गया प्लस 5 सत्ते 35 वाई बराबर 5 है 25 ये 250 हो गया। सेकेंड क्या है 7 से गुना करेंगे 7 सत्ते 49 एक्स प्लस 35 वाई बराबर 7 छाक 42 के 2 बाकी 4 7 चौक 28 2 30 2 32 ये 300 दोनों को घटाएंगे ये तो कट गया माइनस 25 है सॉरी प्लस में 25 है माइनस 49 में क्या होगा माइनस 9 में 5 गए 4 हो गया फिर 2 में 4 में 2 गए 2 24 एक्स बराबर क्या होगा ये तो माइनस हो गया फिर 2 में 0 गया 2 हो गया 12 में 5 गया 7 5 12 हो गया ये हो गया 72 यहाँ से माइनस हो गई माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ से निकलेंगे x बराबर 72/24 4 तिया 12 24 तिया 72 3 होगा x का मान क्या यहाँ 3 निकला यानी x का वैल्यू 3 निकला फिर y का वैल्यू कितना निकलता है अगर x का वैल्यू 3 निकला लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है ये इसमें x का मान कितना 3 रखेंगे 5 तिया 15 प्लस 7 y बराबर 50 यहाँ से 7 y बराबर क्या होगा 50 माइनस 15 50 माइनस 15 किएंगे क्या हुआ 10 में से 5 गया 5 को 4 में से गया 3 7 5 35 यानी y बराबर क्या हुआ 5 निकला x बराबर 3 निकला मेरा जो पॉइंट P निकला 3,5 यहाँ x वैल्यू किसको माने थे पेंसिल की संख्या x हुआ। अब इसको मिटाते हैं तो ना यहाँ लिखेंगे पेंसिल का मूल्य क्या होगा x था x बराबर 3 यानी 3 रुपये में पेंसिल दिया और कलम का मूल्य क्या होगा कलम का मूल्य क्या था y था कलम का मूल्य y माने थे y मतलब कितना रुपया 5 रुपये यानी कि 3 रुपया का पेंसिल है और 5 रुपया का कलम था। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो आप लोग बने रहे ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है फिर बोलते समांतर है अथवा संपाती है। देख हम बताए थे जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो क्या है जो रेखा है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब a1/a2 a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 क्या होता है जो रेखा एक बिंदु पर संपाती है। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 क्या है समांतर है। देखो बस वही काम करते हैं इसमें क्या है a1 बराबर 5 है b1 बराबर -4 है c1 बराबर क्या है 8 है a2 बराबर क्या है 7 है b2 बराबर 6 है c2 बराबर -9। पहले a1/a2 निकालते हैं a1/a2 5/7 b1/b2 क्या है -4/6 दूस कटें 2 ना 4 2 3 6 -2/3 क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 का नहीं है लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है समीकरण युग्म क्या है एक बिंदु पर छेद करती है लिखेंगे यहाँ से इसीलिए समीकरण युग्म
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए a1 क्या हुआ, x जो गुणांक है वो a1 हुआ, जो y का गुणांक है b1 हुआ, y का गुणांक है -4 है, c1 क्या है 8 है, 8 लिखेंगे। फिर a2 क्या है 7 है, b2 क्या है 6 है, c2 -9 है। पहले हम a1/a2 और b1/b2 चेक करेंगे, अगर दोनों बराबर है उसके बाद c1/c2 निकालेंगे। यहाँ a1/a2 5/7 है, b1/b2 -2/3, दोनों बराबर नहीं है, लिख दिए। अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसीलिए समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अतः फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ गए। अब सेकेंड नंबर बनाते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं। यहाँ से हम a1 क्या है, a1 बराबर 9 है, b1 बराबर 3 है, c1 बराबर 12 है। a2 क्या होगा, a2 बराबर 18 है, b2 बराबर क्या है 6 है, c2 बराबर क्या है 24 है। यहाँ से a1/a2 निकालते हैं, a1/a2, a1 क्या है 9/18, 9 1 9, 9 2 18, 1/2। a1/a2 का मान कितना 1/2 है। फिर b1/b2 निकालते, b1/b2, b1 क्या है 3/6, 3/6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2, दोनों बराबर है, उसके बाद c1/c2 भी निकाल देते हैं। c1/c2 12/24, 12/24, 12 का 12, 12 2 14, 1/2 है। इसका मतलब लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 का, बराबर है c1/c2 का। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, क्या है समांती, क्या होता है संपाती होता है। लिखेंगे समीकरण युग्म, समीकरण, इसीलिए समीकरण युग्म क्या है संपाती है, संपाती है। देखिए कुछ किया नहीं, पहले a1 क्या है b1 c1 लिख दिए, फिर a2 b2 c2 लिख दिए, चेक कि a1/a2 b1/b2, देखिए 1/2 1/2 है, फिर c1/c2 निकाली वो भी 1/2 है। इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। जब तीनों बराबर है इसका मतलब, इसीलिए समीकरण युग्म क्या है संपाती है। आई होप सेकेंड नंबर समझ गए होंगे। अब थर्ड नंबर बनाते हैं। देखिए यहाँ से a1 बराबर क्या हो जाएगा 6, b1 बराबर क्या होगा -3, c1 बराबर क्या होगा +10 हो गया। a1 6, b1 -3, c1 10 है। फिर a2 निकालेंगे क्या होगा 2 हो गया, b2 बराबर क्या हो गया -1, y का गुणन क्या -1 है, -1 तो क्या होगा -1, c1 c2 क्या है प्लस में 9 है, 9 लिख देंगे। अब a1/a2 b1/b2 चेक करेंगे। देखिए a1/a2 बराबर क्या होगा 6/2, 2 1 2 3 6, यानी y का a1/a2 मान क्या है 3 आया। अगर b1/b2 चेक किए, b1 मान क्या है -3 है, -3/-1 कट गया, यानी ये भी 3 आया। a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर है, इसका मतलब c1/c2 भी जांचना है कि बराबर है कि नहीं। c1/c2 निकालेंगे 10/9, ये तो बराबर नहीं है, लेकिन a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 नहीं बराबर है। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर है, अगर c1/c2 बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है रेखा समीकरण युग्म क्या है समांतर है। यहाँ से लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं। अतः a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। इसका मतलब क्या होगा, इसी अतः यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण युग्म क्या है समांतर है, समांतर है। ठीक, हमको याद रखना है अगर a1/a2 b1/b2 बराबर है c1/c2 का। देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, अगर तीनों बराबर है इसका मतलब संपाती है, एक ही रेखा पर एक ही रेखा पे। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसका मतलब जो रेखा का जो युग्म है उसका एक ही है प्रतिच्छेदी है,
अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसका मतलब क्या है रेखा समांतर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग बने रहे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, नीचे समीकरण दिया है, उसको चेक करना है। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के तुलना करके चेक करना है यह संगत है या नहीं असंगत है। ठीक है, आपको बताए थे जब कोई दो समीकरण यानी समीकरण युग्म का हल संभव हो तो संगत होगा और हल संभव ना हो तो असंगत है। ठीक है, हम देखेंगे इसमें A1 क्या है, A1 बराबर 3 है, B1 क्या है, B1 बराबर 2 है, C1 बराबर क्या है। तो ये जब प्लस में बराबर की साइड आएगा तो माइनस में होगा, -5 होगा, क्योंकि संगत युग्म समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 होता है। जब भी 5 प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में होगा, इसलिए C1 बराबर -5 लेंगे। A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर हो जाएगा -3, C2 बराबर क्या होगा प्लस में 7 एक बराबर किस साइड आएगा तो -7 होगा। अब हमको चेक करना है कि क्या यह संगत है या नहीं है। ठीक है, पहले हम A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 बराबर क्या होता है 3/2 होता है। अब B1/B2 निकालेंगे। B1/B2 बराबर क्या होता है 2/3 यानी माइनस लगाएंगे, प्लस में नीचे -3 है, माइनस नीचे में लगाए या ऊपर में लगाए बात एक ही, इसलिए माइनस ऊपर हम लगा देते हैं। ठीक है, 3/2 है, यहाँ क्या है 2/3 -2/3 है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, ये तो बराबर नहीं है, तो लिख देंगे 3/2 बराबर नहीं है -2/3 का। देखिए 3/2 बराबर नहीं है -2/3 का, इसलिए लिख देंगे, यहाँ पर लिखते हैं इसीलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। ठीक है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 था, इसलिए यह लेखा क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, इसलिए लिखेंगे अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। जब यह प्रतिच्छेदी होगा, इसका एक हल होगा, तो क्या हो यह संगत है। अतः यह नीचे में लिखेंगे, जगह नहीं है इसी जगह लिख देते हैं, अतः यह युग्म क्या है संगत है। बस वही पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, बस वही लिखेंगे। A1 3 दिया है, B1 2 दिया है, C1 -5 दिया है, प्लस में इस साइड लाएंगे माइनस में होगा। A2 2 दिया है, B2 -3, C2 दिया -7। A1/A2 निकालेंगे 3/2 हो गया, B1/B2 निकालेंगे 2/-3 -2/-3 हो गया। 3/2 बराबर नहीं है -2/3 का, लिखिए इसीलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। रैखिक समीकरण युग्म क्या है प्रतिच्छेदी होगा, अतः यह युग्म संगत होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है संगत है। आई होप आपको फर्स्ट नंबर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकेंड नंबर, इसको मिटा देते हैं। सेकेंड नंबर चेक करेंगे, इसको मिटा देते हैं। सेकेंड नंबर में देखेंगे A1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B1 हो जाएगा -3, C1 हो जाएगा -8। ये प्लस में बराबर किस साइड आएगा माइनस में होगा। यह क्या है A2 बराबर 4 हो गया, B2 बराबर क्या हो गया -6 हो गया, और C2 बराबर 9 हो गया। ठीक है, A1 2 हो गया, B1 हो गया -3, C1 हो गया -8। A2 हो गया 4, B2 हो गया -6, C2 हो गया 9, प्लस में बराबर किस साइड आएगा तो -9 हो जाएगा, -9 होगा, प्लस में बराबर किस साइड होगा -9 होगा। अब चेक करेंगे A1/A2 बराबर क्या होता है 2 है, A1 मान 2 है, 2
2/4 हुआ, कटेगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 1/2 हो गया। अब क्या होगा b1/b2 क्या होगा, b1 3 है, -3 है, -3/-6 कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी 1/2 आएगा। ठीक, a1/a2 बराबर है b1/b2। अब c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, यहाँ से लिखते हैं c1/c2 बराबर है, c1 क्या है -8 है, -8 बट्टा -9, माइनस कट गया, कटेगा ये तो नहीं, 8/9 है, कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ लिख देंगे 1/2 बराबर है 1/2 बराबर नहीं है 8/9 का, हो गया। यहाँ पर लिख देंगे अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो यह क्या होता है, समांतर होता है। लिख देंगे रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, समांतर होगा, समांतर है। अतः यह क्या है, जब समांतर होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, अतः यह क्या असंगत है, अतः यह असंगत है, असंगत है। ठीक है, a1 बराबर यहाँ 2 हुआ, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8 हो गया, a2 बराबर 4 हो गया, b2 बराबर -6 हुआ, c2 बराबर क्या -9 हुआ। a1/a2, a1 मान क्या है 2 है, b1/a2 सॉरी a2 का मान 4 है, 2 1 2 2 2 4 1/2 हुआ a1/a2 का मान। अब b1/b2 चेक करें, b1 मान क्या है -3 है, अब b2 का मान -6 है, माइनस प्लस हो गया, 3 1 3 3 2 6 1/2 हो गया। फिर c1/c2 देखें, c1 मान गया था -8 और c2 का मान -9, माइनस प्लस हो गया, 8/9 हो गया, इसलिए 1/2 बराबर है 1/2 का, फिर बराबर नहीं है 1/3 का। अतः यह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। कब, जब रैखिक समीकरण क्या है, समांतर है, अतः यह असंगत, अतः यह रैखिक समीकरण क्या है, असंगत है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड समझ गए होंगे। ठीक है, 4 नंबर अब है, ठीक है, 5x - 3y बराबर 11 है, -10x + 2y बराबर -22 है। ठीक है, यहाँ से a1 निकालेंगे, a1 बराबर 5 हो जाएगा, b1 बराबर क्या -3 हो जाएगा, c1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 11 है, इस साइड माइनस में 11 हो जाएगा। क्यों माइनस में होगा, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है, समान रूप है, a1x + b1y + c1 बराबर 0। जब इस समीकरण को बराबर 0 करेंगे, 11 प्लस में जाएगा माइनस में होगा, इसलिए हम -11 लिए। यहाँ से a2 निकालेंगे, a2 बराबर हो जाएगा -10, b2 बराबर हो गया 6, c2 बराबर हो गया -22 है, बराबर कैसा रहेगा, प्लस में 22 हो जाएगा, प्लस में। यहाँ देखेंगे a1/a2, a1 5/10, 5/-10, 5 1 5 5 2 10, यानी -1/2 आया। a1/a2 का मान -1/2 आया। अब चेक करेंगे b1/b2, ठीक है, b1 क्या है, -3 है, -3/6 हो गया, 3 1 3 3 दोनों चाहिए, ये भी -1/2 आया। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर है तो c1/c2 निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे c1/c2, c1/c2 क्या है, -11/22, -11/22, 11 का 11 दोनों 22, यानी -1/2, तीनों बराबर है, लिख देंगे -1/2 बराबर -1/2 बराबर 1 -1/2। जब बराबर है, अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, यह संपाती है। इतना बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म संपाती है, संपाती है। जब संपाती का मतलब एक से ज्यादा अनेक हल होगा, यानी अनंत हल है। जब रैखिक समीकरण संपाती का मतलब कोई एक रेखा है, उसी रेखा पर एक कोई रेखा है, एक रेखा पर दूसरा रेखा रख देंगे, कितना बार काटेगा,
अनंत बार काटेगा, इसलिए अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संपाती है, अतः यह संगत है। संपाती मतलब कि अनेक हल, हल तो है, एक हल है चाहे अनेक हल, लेकिन हल तो है, जब हल है तो संगत है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का 4th समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 5th, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 5th नंबर में यहाँ लिखते हैं, यहाँ 2x था, यहाँ पर 2x था, 2x। ठीक है, यहाँ से a1 बराबर लिख सकते हैं 4/3, 4/3। b1 बराबर क्या है, 2 है, 2। c1 बराबर क्या होगा, प्लस में 8 है, बराबर किस साइड आएगा, माइनस में 8 होगा, माइनस 8 हो गया। a2 क्या है, यहाँ से a2 2 हो जाएगा, x जो गुणा के a2 हो जाएगा। y2 क्या हो, b2 क्या होगा, y हो गया, b2 बराबर 3, c2 बराबर -12 होगा। ठीक है, प्लस में 12 है, बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस में होगा। अब यहाँ से a1/a2 निकालेंगे, a1/a2, a1 मान 4/3 है, 4/3, a2 का मान 2 है, बट्टा में 1 दे सकते हैं। ठीक है, 4/3 है, यहाँ पर 4/3 लिख देंगे। ठीक है, भाग उल्टा होता है गुना, जब गुना करेंगे तो नीचे वाला जो हर है ऊपर चल जाएगा अंश में, 1/2, 2 1 2, 2 2 अच्छा, यानी हो जाएगा 2/3। a1/a2 का मान आया 2/3। अब b1/b2 निकालेंगे, b1/b2, b1 क्या है, 2/3, 2/3, b1/b2 भी 2/3 आया। जब a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2, तो c1/c2 भी निकालें, c1/c2 क्या हो जाएगा, -8 बट्टा -12, प्लस हो गया 4 दूना 8, 4 3 बार, यानी ये भी आया 2/3। तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये संपाती है। यहाँ से लिख देंगे 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, तीनों बराबर है। अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर है तो अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, युग्म संपाती है, संपाती है। जब संपाती है मतलब एक से अनेक ज्यादा हल है, अनेक हल है, अतः क्या है, अतः यह संगत है, संगत है, अतः यह संगत। ठीक है, a1 यहाँ से लिख लीजिए 4/3, b1 क्या है 2, c1 -8 लिख लीजिए, फिर a2 2 हो गया, b2 3 हो गया, c2 -12 हो गया। a1/a2 निकाले 2/3 है, b1/b2 निकाले ये भी 2/3 है, जब c1/c2 निकाले ये भी 2/3 है। जब तीनों का बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसका मतलब है ये रेखा क्या है, रैखिक समीकरण युग्म संगत है, यानी कि क्या है, संपाती है। संपाती का मतलब एक से ज्यादा, यानी कोई रेखा एक खींचा है, उस पर कोई एक और रेखा खींच देंगे तो एक रेखा दूसरी रेखा को कितने बार काटेगा, अनंत बार। कितना बार काटेगा वो पता ही नहीं चला, अनंत बार काटा है, इसलिए यह संपाती लिख दी। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, c1/c2 रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संपाती है, अतः यह संगत है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे।